हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि है हमारी एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब क्या होने वाला है, क्या ये अपडेट है। ये अपडेट बहुत ही सिंपल सी है। पहले सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि कोई भी एडवोकेट जिसका एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है तो वो अपना वकालतनामा कोर्ट में अपने नाम से सबमिट नहीं कर पाएगा। यदि करेगा भी तो उसको बताना पड़ेगा कि एआईबी का एग्ज़ाम मेरा क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, जिसका क्लियर नहीं है प्लीज़ अब एग्ज़ाम क्लियर कर लें, क्योंकि ये जो बात कही है किसने कही है। सर आप अपने मन से कर रहे, नहीं मैं अपने मन से क्यों कहूँगा। ये जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने एक हेयरिंग के दौरान बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दी है कि भैया आप कुछ ऐसे रूल बनाएं जिससे एक एडवोकेट का एआईबी का स्टेटस उसी टाइम पता चल जाए, जज साहब को पता चल जाए, पीपी साहब को पता चल जाए, और जो क्लाइंट आपके साथ है उनको भी ये क्या हो स्टेटस पता चल जाए। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया आप मैंडेटरी करो। मैंडेटरी मतलब मैंडेटरी करो किसका, एआईबी का स्टेटस, एग्जाम का पास या फेल, किसमें, वकालतनामे में। अब आप कहोगे सर वकालतनामे में ये चीज़ डिटेल भरनी जरूरी है, और कितना बेकार सा लगेगा कि भाई हमारा वकालतनामे में हम ये लिखेंगे कि हमारा एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है। और जिनका क्लियर नहीं है प्लीज़ वो क्लियर करें। तो इसी के ऊपर ही हमारा वीडियो होने वाला है। यहाँ पर 6 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, जिसके चीफ जस्टिस है संजीव खन्ना एंड अदर्स, उन्होंने बीसीआई को क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है कि भैया आप एआईबी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टेटस है वो हमारे वकालतनामे में पता लग जाए। जैसे कि हम वकालतनामा जब भरते थे तो उसमें हमारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, चैम्बर नंबर और अदर डिटेल होती थी, ठीक उसी तरीके से ये डिटेल भी हमारी क्या होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए, ताकि जज साहब को, पीपी साहब को और क्लाइंट को भी पता चल जाए कि जो वकील साहब हमारा केस लड़ रहे हैं क्या वो एआईबी क्लियर करके आए हैं या नहीं। तो इससे रिलेटेड ही ये सारी बातें यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे पहले कह रहा है मैंडेटरी करो, किसमें, वकालतनामे में आप मैंडेटरी कर दो। कौन कौन, सर आफ्टर 2010 जो इनका एनरोलमेंट नंबर 2010 के बाद है उनको मैंडेटरी कर दीजिए। ओके। उसके बाद इससे क्या होगा, फेलर टू मेंशन एआईबी स्टेटस, यदि कोई एडवोकेट ये करने से मना करते हैं तो आप उसको क्या करें, मिसकंडक्ट का उस पर वो लगाएं कि भैया अगर आप उसको डिस्क्लोज नहीं करते तो आपने मिसकंडक्ट किया है। और तीसरी बात उन्होंने कही है, क्या बात कही है सर, उन्होंने तीसरी बात यहाँ पर कही है कि ऐसा करने से हमारे लिटिगेशन प्रोफेशन में क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में अपडेट की, अब कोई भी एडवोकेट जिसका एआईबी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं है वो वकालतनामा नहीं भर पाएगा। ये इसका शॉर्टकट यानी सिंपल भाषा में जो बात कही गई है वो ये है। बाकी थैंक यू।